Hello friends, welcome to Pharmatech Solution. This is Prabhakar Kumar Rao here and we are going to discuss about previous year question paper of Physical Pharmaceutics first, जिसका कोड है BP 302T। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है RGPV भोपाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2017 एंड 2021। तो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पे। तो इस पे क्या है कि हम क्वेश्चन पेपर जो ले रहे हैं वो आपको 2017, 18, 19, 20 के होंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, ठीक है। तो इसमें जो आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं टोटल, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। बात करें यूनिट 1 और यूनिट 2 में, ये जो 2 यूनिट है ना आपको, तो ये थोड़ी लेंदी है, ठीक है। तो इसको आप लास्ट में कवर करना। सबसे पहले अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो यूनिट 5 पढ़ो, यूनिट 4 पढ़ो, यूनिट 3 पढ़ो, उसके बाद यूनिट 2, तब आओ यूनिट 1 पे। अगर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बोले तो यूनिट 1 और यूनिट 2 से तो आते ही नहीं, ये फिक्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक है। बात करें यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, तो इससे भी क्वेश्चन फिक्स होते हैं। मिनिमम आपको 15 से 20 मार्क्स के आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो क्यों नहीं हम छोटा पोर्शन पढ़ के मार्क्स लेकर आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट 5 की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यूनिट 5 पे, उसके बाद यूनिट 4 पे आएंगे, यूनिट 3 पे, इसी तरह अकॉर्डिंग हम बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। तो बात करें हम यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ने, तो यूनिट 5 में हमें पढ़ने हैं पीएच, बफर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन है वो ए और बी पार्ट में करके पूछा हुआ था 15 मार्क्स में, मतलब ईच क्वेश्चन आपको 7.5 मार्क्स है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गिव द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। पीएच को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इसको बताने। तो अपने जो सिलेबस में है वो 2 मेथड, एक तो क्लोरोमेट्रिक मेथड, एक जो है आपको इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, तो उसके बारे में लिखने, ठीक है। उसके बाद बी क्वेश्चन आपको कह रहा है डिस्कस टाइप्स ऑफ बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब बफर है इन फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुआ है और इजी है सबसे। अगर बात करें हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें या फार्मास्यूटिकल सिस्टम, तो जैसे कोई क्रीम बनती है तो उसमें किस टाइप्स की बफर यूज हो रही है। उसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम में तो बात करें ब्लड भी कैसे एक बफर की तरह काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स प्रेजेंट है। तो इन्हीं सब के बारे में आपको लिखने, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी है। दूसरी जो क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी, आपको बफर कैपेसिटी बतानी, राइट डाउन इट्स लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। यह 2019 में पूछा हुआ था 15 मार्क्स में। उसके बाद सोरेनसन पीएच स्केल के बारे में शॉर्ट नोट पूछा था 2019 में 5 मार्क्स में। मतलब 2019 की बात करें तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, और 2020 की यहाँ हम बात करें तो इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 जो है वो आपको बोल रहा है व्हाट आर दी बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में बताने। उसके बाद डिस्कस बफर्स इन फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुई है, आपको बात करें 2020 में पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद 2018 में पूछी गई है, ठीक है। तो यह आए थे 15 मार्क्स में 2018 में, ठीक है। उसके बाद 2018 में एक और क्वेश्चन आए थे 15 मार्क्स में, तो वह था आपको कॉमन आयन इफेक्ट। ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है बफर एक्शन जहाँ पढ़ोगे उसी में आपको मिलेगा ये कॉमन आयन इफेक्ट। वैसे सिलेबस देखोगे तो इस टॉपिक से आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा कि मतलब कि कॉमन आयन इफेक्ट टॉपिक, ठीक है। तो आपको पूछा हुआ है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होती है और डिस्क्राइब द बफर इक्वेशन और बफर कैपेसिटी। तो यूनिट 5 की अगर बात करें कि मोटा मोटी बात करें कौन कौन सी टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको पढ़ लेनी है सोरेनसन पीएच स्केल। दूसरी जो है आपको पीएच डिटर्मिनेशन पढ़ने हैं, दो मेथड होते हैं, आपको उसको देख लेने हैं। उसके बाद बफर इक्वेशन किसको कहते हैं, इसकी डेरिवेशन जो होती है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद बफर कैपेसिटी किसको बोल रहे हैं, और बफर्स इन फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम को देख लेना है, ठीक। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचती है वो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें मेजरमेंट है, टोनिसिटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, एडजस्ट कैसे करते हैं, तो इन्हीं सबको बात को लिखना है। तो अगर सिलेबस उठाकर देखोगे तो यूनिट 5 में आपको ये सारे टॉपिक कवर हो गए। अभी तक एक क्वेश्चन जो आपको नहीं पूछा गया है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ बफर। बाकी सभी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, मतलब सभी टॉपिक जो दिए हैं सिलेबस में वो पूछ लिए गए। मतलब कि यूनिट 5 को अगर आप इतना तैयार करोगे तो एक क्वेश्चन आप फिक्स है कि एग्जाम में करके आ जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में हमें कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ना है। तो क्वेश्चन 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि गिव द कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग अलॉन्ग विथ इट्स कैनेटिक। मतलब आपको प्रोटीन बाइंडिंग क्या है और उसकी कैनेटिक्स क्या है उसको बताने। कैनेटिक्स में आपको डेरिवेशन जो है वो बताने, ग्राफ जो आते हैं मतलब कैनेटिक्स के उसको बताने। तो ये 2020 में पूछा हुआ था 15 मार्क्स में। दूसरी जो क्वेश्चन बोल रहा है वो है व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एंड एप्लीकेशन। मतलब आपको बताने हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत बार रिपीट हुई। तो क्लासिफिकेशन आप जब भी लिखोगे तो फ्लो चार्ट आपको बनानी है और एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन तो यह आपको 2020 में 15 मार्क्स में पूछा गया था, मतलब कि 2020 में इस यूनिट से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे।
उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन 3 की, तो क्वेश्चन 3 क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, राइट डाउन देयर मेथड ऑफ एनालिसिस इन डिटेल। मतलब आपको इसकी क्लासिफिकेशन तो बतानी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सेशन की जो मेथड ऑफ एनालिसिस है, 4-5 मेथड है, उसको बताने आपको, ठीक है। तो ये आए हुए थे 2019 में 15 मार्क्स में, ठीक है। तो 2019 में आपकी बात करें तो ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ था 50 मार्क्स में। उसके बाद क्वेश्चन 4 कर रहा है कि डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो मतलब यह क्वेश्चन जो है 2018-2017 में पूछे गए थे 15 मार्क्स में। मतलब इसमें आपको क्या करना है कि फैक्टर अफेक्टिंग बताने हैं कॉम्प्लेक्सेशन की, प्रोटीन बाइंडिंग के आपको कंसेप्ट बताने हैं, उसके बाद आपको उसकी क्लासिफिकेशन जो होती है कॉम्प्लेक्सेशन की उसको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। उसके बाद 2018 और 17 में 5 मार्क्स में पूछे हुए थे शॉर्ट नोट में प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। तो यूनिट 4 में आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, ठीक है। इतने अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इस यूनिट से क्वेश्चन करके आ जाओगे। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमें सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमिनन पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन। मतलब कि हम सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को कैसे मेजरमेंट करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे कि हम सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करते हैं। तो अपने सिलेबस में 5 मेथड आपको पढ़ने हैं कम से कम। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो दूसरी क्वेश्चन जो है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन HLB बैलेंस। मतलब हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस के बारे में आपको लिखने हैं। मतलब स्केल, यहाँ जो डायग्राम आएगी वो स्केल की आएगी। स्केल पे क्या होती है, हम नेचर बताते हैं कि सर्फेक्टेंट की नेचर अगर स्केल 1 से लेकर 3 तक होती है तो मोस्ट एंटीफॉर्मिंग एजेंट होती है, उससे आगे होती है तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट होती है। तो वही मतलब पूरे आपको बताने हैं कौन कौन से सर्फेक्टेंट है और कौन से उसके कैसे नेचर है, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 जो कर रहा है व्हाट इज स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेस। ये जो क्वेश्चन आई हुई थी, ये 2019 में आई हुई थी 15 मार्क्स में। तो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट बता देने हैं, इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है इसको बताना है आपको। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है किसी भी सॉलिड इंटरफेस पे, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 भी ये भी 2019 में आए थे 15 मार्क्स में। तो इसमें आपको बताना है व्हाट आर दी सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट को हम सर्फेक्टेंट भी कहते हैं। और डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब कि ये जो मेजरमेंट वाली क्वेश्चन है ये रिपीट हुए 2020 में भी पूछी गई है, 2019 में भी पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सप्लेन दी सरफेस फ्री एनर्जी, हाउ दी सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन विल बी मेजर। ये आए हुए हैं आपको 2018 में 15 मार्क्स में। मतलब सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को कैसे मेजर करेंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज HLB, डिस्क्राइब दी HLB स्केल फॉर सरफेस एक्टिव एजेंट। HLB स्केल क्या है और HLB स्केल को डिस्क्राइब करना है एज रिस्पेक्ट टू दी सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है। ये आया है 2018 में 15 मार्क्स में। मतलब की बात करें 2018 में तो 2018 में 30 मार्क्स के पूछे गए हैं, 2019 में इस यूनिट से भी 30 मार्क्स के पूछे गए हैं और 2020 की बात करें तो इससे आपको 20 मार्क्स के पूछे गए हैं, ठीक है। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमें स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ने हैं। दूसरी जो है वो टॉपिक है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 कह रहा है डिस्क्राइब वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये 2020 में आया हुआ था 50 मार्क्स में। तो मतलब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या क्या होती है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपको, उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है, इसकी एप्लीकेशन क्या है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दूसरी जो क्वेश्चन है ये भी 2020 में पूछे गए थे 15 मार्क्स में। तो कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एरोसोल। एरोसोल क्या होती है, उसकी जो इनहेलर है, इनहेलर को कैसे हम फॉर्मुलेशन करते हैं अलोंग विथ इवैल्यूएशन। मतलब कि आपको इसमें एरोसोल के बारे में बताने हैं कि आप एरोसोल से क्या समझते हो, इनहेलर की फॉर्मुलेशन कैसे करोगे, उसके इवैल्यूएशन के साथ एक्सप्लेन करने। ये भी 2020 में आई थी 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 3 की बात करें तो शॉर्ट नोट पूछा हुआ था पॉलीमॉर्फिज्म पे, तो यह भी 2020 में आए थे 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 भी राइट शॉर्ट नोट ऑन डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के बारे में लिखने हैं, ये भी 2020 में आए थे 5 मार्क्स में। अगर हम बात करें कि 2020 में इस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं तो लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 जो बोल रहा है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। तो देखिए क्वेश्चन जो है वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स ये रिपीट हुए, मतलब कि 20 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था और आगे हम देखेंगे तो 18 में भी पूछा गया है। तो ये आपको 2019 में आए हैं 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 6 की बात करें तो शॉर्ट नोट ऑन एरोसोल, एरोसोल के बारे में शॉर्ट नोट लिखने या 2019 में पूछे गए थे 5 मार्क्स में। उसके बाद क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 में आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन यूटेटिक मिक्सचर, ये भी आपको 2019 में आए हुए थे 5 मार्क्स में। तो अगर हम बात करें कि 2019 में इस यूनिट से कितने मार्क्स के आए हुए हैं तो 25 मार्क्स के आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 जो है आपका गिव ए डिटेल अकाउंट्स ऑन द वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो आपको वही जो वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स के उसको एक्सप्लेन करने हैं, ये आपको 15 मार्क्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 9 की बात करें तो क्वेश्चन 9 क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ए यूटेटिक मिक्सचर। आपको यूटेटिक मिक्सचर के बारे में शॉर्ट नोट लिखने हैं, ये भी 2018 में आए हुए थे 5 मार्क्स। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में हमें पढ़ने हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कैसे होती है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ने हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ने हैं, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन पढ़ने। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इससे क्वेश्चन आपको आए हुए थे, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये 2020 में आए हुए थे 15 मार्क्स में। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे आपको। पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या होती है, रॉल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, इसको लिखने। बी जो पार्ट है इसकी एक्सप्लेन द डिटेल द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 आपको 2020 में ही आए थे 5 मार्क्स में, बाइनरी सॉल्यूशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने थे, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 जो है 2019 में आई थी 15 मार्क्स में। तो आपको बताने हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक्सप्लेन दी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म, मतलब आपको मैकेनिज्म बताने हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 है आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होती है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये भी 2019 में आई हुई थी 15 मार्क्स में। क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 5 राइट शॉर्ट नोट ऑन रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन क्या होती है उस पे शॉर्ट नोट लिखने थे, ये आपको 2019 में आई हुई थी 5 मार्क्स में, मतलब इस यूनिट से 2019 में आपको 35 मार्क्स के आए हुए हैं। 2020 की अगर बात करें तो 20 मार्क्स के आए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करें अब तो क्वेश्चन 6 जो है डिस्क्राइब आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने, फेज डायग्राम को बताने, गिव द डिटेल अकाउंट ऑन द इन्फ्लुएंस द हाइड्रोट्रोपिक एजेंट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। यह आपको 2018 में आए हुए थे 15 मार्क्स में, मतलब कि फेज डायग्राम नाम से आपको सिलेबस में टॉपिक नहीं दिखेगी, ठीक है, या किसी टॉपिक के सब टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन रॉल्स लॉ, यह आपको 2018 में आए हुए थे 5 मार्क्स, मतलब 2018 में जो है आपको इससे 20 मार्क्स के आए हुए, मतलब कि एन एवरेज बात करें इस यूनिट से आपको 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। थैंक यू।